हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमारी हेडिंग हमने डाल रखी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की एनर्जी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं एक। अब देखिए यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कर ली है जो कि यूनिफॉर्म है। मतलब यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं वो सब पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंस है, सब समान दूरी पे है। जैसे अब ये बनती कैसे है, आपको अगर अपने मन में इमेजिन करना हो तो जिस रूम में आप बैठे हैं उसके इस तरफ की प्लेट आप जो है प्लस प्लेट ले लीजिए और ये वाली प्लेट माइनस प्लेट। तो अब ये प्लस प्लेट है, माइनस प्लेट है, कोई प्लस चार्ज अगर रखेंगे तो प्लस प्लस को रिपल्स करेगा, माइनस वाली प्लेट प्लस को अट्रैक्ट करेगी। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो यही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन है। ये इसी तरह से बनाई गई हैं, ये सब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हैं और जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने ऐसे रखा है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका यह चार्ज माइनस क्यू है और यह चार्ज आपका है प्लस क्यू। अब देखिए, अब जैसे इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने थीटा एंगल पे रखा है, अब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा एक तरफ बड़ा छोटा हो गया है, इतना मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। अब देखिए थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। ओके, अब देखिए तो यहां पर आपका ये माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है। इनके बीच की डिस्टेंस 2l है। आप इसको नाम देना चाहे नाम दे लें, जैसे कि यह a है और यह b है। तो अब माइनस क्यू पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स F, अब प्लस क्यू पर F इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस सिचुएशन जब ये है तो इसे ऐसे रखा गया रोका गया होगा, आप छोड़ देंगे तो फिर से ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब इस पर जो कपल फोर्स लग रहे हैं इनके बारे में अपने ठीक प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि ये जो फोर्स लग रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दोनों इसे ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। मतलब जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कपल फोर्स काम करता है जो उसे क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। मतलब इसकी एक्सिस जो है डायपोल की उसको ऐसे करना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस तरह रखा गया है तो पकड़ा गया होगा किसी तरह से इंस्ट्रूमेंट से या कैसे भी जो भी हो, लेकिन हाँ ये ऐसे छोड़ देंगे, आप फ्री कर देंगे तो इससे ऐसे हो जाएगा। अब इस समय जब यह इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर है तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है हमें वही कैलकुलेट करनी है। तो अब जैसे कि हमने इसे रोटेट करने में वर्क निकाला है तो हमारे मन में आता है जो रोटेट करने में आपने वर्क निकाला है वही आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक पार्ट है और लेकिन टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो नहीं बनेगा। एक्चुअली सिर्फ मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होता है किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, लेकिन टोटल वर्क तो अगर आप इसे मानते हैं कि सिर्फ आपने घुमाया है तो आपने तो जो वर्क आपने, जैसे एक वर्क कल मैंने इसको डिराइव कराया था W = PE 1 - cos थीटा, मतलब इसके प्रीवियस वीडियो मैंने कैसे डिराइव कराया था। तो जैसे इसको इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल तक घुमाएंगे तो इतना काम करेंगे, लेकिन ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अभी टोटल वर्क जो होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा आप सोचो, पहले इसे इनफाइनाइट से लाया गया होगा, अब फिर इसे घुमाया गया होगा। तो अगर आप इसे इनफाइनाइट से लाए होंगे पहले वो वाला वर्क निकालिए, अब फिर आपने इसे घुमाने में जो वर्क निकाला है वो वाला वर्क निकालिए, फिर दोनों वर्क को आप जोड़ेंगे तो टोटल वर्क आएगा। जितना वर्क इस समय इस पर किया गया है इस सिचुएशन में इसे रखने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जो वर्क डन आएगा वह है आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो पहले अब हम यह पता करेंगे कि पहले इसे लाया गया होगा तब घुमाया गया होगा, तो इसे लाने में कितना कार्य किया गया पहले उसको निकालेंगे हम। अब देखिए जैसे मैं एक फिगर यहां और बनाता हूं,
अब जैसे देखिए, अब डाइपोल को चलिए हम पहले ले आए हैं यहाँ पे, इसके बीच की डिस्टेंस 2l है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस मतलब इसकी जो लेंथ है, जो डाइपोल है हमारा, इसकी लेंथ है आपकी 2l। अब देखिए जैसे माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहले आप इसे ले आए होंगे इनफाइनाइट से, अब फिर आपने इसे रोटेट किया होगा। तो रोटेट करने वाला वर्क तो चलिए हम डिराइव कर चुके हैं, लेकिन हमें इसे ले आने में कितना वर्क हमने किया है हमें पता करना है। अब देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन होती है, एक इधर प्लस प्लेट से इधर एक माइनस प्लेट से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे बनी हुई है तो हमारे कोर्स में जो प्लस मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन चार्ज है, वो जिस डायरेक्शन में मोशन में होता है उसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मानी है। तो यहां पर एक डायरेक्शन ये बताती है कि पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब सोचिए इनफाइनाइट का मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की सीमा, उसकी रेंज चालू होती है। तो जैसे मान लीजिए कि यहां से रेंज चालू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आप दोनों चार्ज लेकर अंदर घुसे, तो माइनस को तो ये खुद अट्रैक्ट करने लगा, लेकिन प्लस को रिपल्स करने लगा। अब माइनस क्यू को खुद ले आ रहा है, अब प्लस क्यू को आपको जबरदस्ती वर्क करके लाना पड़ रहा है। तो अब जैसे आप माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों लेकर चले इसकी रेंज में, दोनों को आप यहां तक ले आए, तो जितना कार्य आपने प्लस क्यू पर किया होगा, दोनों जब यहां पर थे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, माइनस क्यू प्लस क्यू आप इनफाइनाइट से लेके जब यहां तक आए तो दोनों को आप लाए यहां तक, तो माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद वर्क किया, अब प्लस क्यू पर आपने किया क्योंकि रिपल्स कर रहा था। लेकिन अगर जब यहां तक दोनों को आप लाए तो जितना कार्य आपने किया था उतना ही कार्य जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ने कर दिया। मतलब जो रिजल्टेंट वर्क आया, जीरो आया सिर्फ यहां तक का। उसके बाद प्लस क्यू को यहां पर रोक दिया गया डाइपोल मेंटेन करने के लिए, और माइनस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड और चलाता है 2l डिस्टेंस तक, 2l डिस्टेंस तक माइनस क्यू को और चलाया जाता है, और यह वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि माइनस क्यू प्लस क्यू को यहां तक लाने में आपके द्वारा किया गया कार्य और क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य दोनों बराबर है, लेकिन माइनस क्यू को यहां से यहां तक ज्यादा चलाया गया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है। इसका मतलब जो आपका माइनस क्यू है, माइनस क्यू को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया है, वह वर्क रिजल्टेंट वर्क है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए। उसके बाद आपने घुमाया है इसे, ठीक। अब तो उसके बारे में हम पूरा लैंग्वेज हमें देनी पड़ेगी। ये वाला लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l। मतलब ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है, जो 2l दूरी पर स्थित है। अब देखिए, अब ये मैंने हटा दिया है अभी, मतलब आपको समझना होगा कि मैं इसे यहां पे एक छोटा सा बना देता हूं, मतलब वही फिगर है उसके पहले का है। जैसे कि इसे हटा दूं मैं समझाने के लिए आपको, या इसी लाइन पे मैं रख देता हूं। यहां पे देखिए माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। अब देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहां पे कांस्टेंट है। अब देखिए तो हो जाएगा माइनस क्यू, देखिए फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका 2l हुआ था, और यहां पे माइनस हम अपने आप लगाएंगे यहां पे, रीजन क्योंकि यह वर्क हम नहीं करेंगे, ये वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड खुद करेगा। हम जो वर्क करेंगे वो पॉजिटिव मानेंगे हम, और जो वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे लिए करेगा वो नेगेटिव है। तो मैंने बताया कि दोनों चार्ज यहां तक आते हैं तो एक पर कार्य हम करते हैं, एक पर इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, बराबर हो गया। माइनस क्यू को यहां से यहां तक ज्यादा चला गया है, ये रिजल्टेंट वर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ले आने के लिए।
तो माइनस, अब देखिए फोर्स F जो होता है, फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q इंटू 2L, डिस्प्लेसमेंट है वो। तो जो फोर्स होता है आपका उसे F ले लीजिए, F है आपका F इंटू 2L, और F की वैल्यू होती है QE इंटू 2L। रीजन आपको मालूम है कि जो E होता है F अपान Q होगा, यहां पे दोनों की ऑब्जर्वेशन चार्ज का काम कर रहे हैं, तो F की वैल्यू E इंटू Q हो जाएगी। अब माइनस 2QL इंटू E, तो यहां पे 2QL को आप जानते हैं कि आप P बोलते हैं, PE। दिस इज द वर्क डन इन, देखिए ये कार्य है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने के लिए। अब इसे हम घुमाएंगे, मैं इसे हटा देता हूं। अब देखिए, इसे पहले आप ले आ रहे हैं, अब इसे घुमाएंगे आप। देखिए, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल with an angle theta, अब देखिए इससे वर्क करेंगे, आप इसे W1 बोल दो, इस वर्क को आप W1 बोल दो, और इस वर्क को आप W2 बोल दो, तो आपका हो जाएगा ये PE 1 माइनस कॉस थीटा। कल मैंने इस फार्मूले को डिराइव किया था कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल तक आप रोटेट करेंगे, जितना वर्क आपको करना पड़ेगा। अब देखिए टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन है आपका W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो W इज इक्वल टू W1 आपका यहां पे है माइनस P, प्लस जो W2 है आपका, ये है आपका PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो W इज इक्वल टू PE कॉमन ले लेंगे आप, तो -1 + 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। मतलब ये है आपका W। अभी मैं इसे W इसे डिब्बे नहीं बंद करते अभी। अब ये जो वर्क आपने निकाला, इसे ले आया आप और आपने घुमाया, टोटल वर्क कितना आया, यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी है। तब लिखेंगे देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट, क्या है मतलब देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट थीटा एंगल, मतलब इस एंगल में जो U आएगा आपका माइनस PE कॉस थीटा, यही वर्क आपका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा आप बताइए, जैसे इक्विलिब्रियम की बात करें आप, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जब ये ऐसे था तो बस आप ले आए थे, आपने घुमाया नहीं था, तो उस समय जब आप इसे सिर्फ ले आए थे तो सिर्फ ले आने में आपने इतना कार्य किया था, तो यही वर्क आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे भी इसमें अगर थीटा इक्वल टू 0 आप रख देते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कॉस 0 की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तब भी आपका आ जाएगा ये माइनस PE। अब देखिए, तो जैसे आप चाहे डायरेक्ट मान लो कि आप ले आने में जितना वर्क करेंगे, सिर्फ ले आने में, घुमाने में नहीं, वो इक्विलिब्रियम में आप इक्विलिब्रियम तक ले आने में इतना काम करेंगे आप, तो यही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब अगर आप इस वाले फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो जब यहां पर होगा तो थीटा 0 कर दोगे तो कहा 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए हम आते हैं, इसका एक मेथड और हमारे पास है। अब देखिए जरा, इस सिचुएशन में जैसे ये है, इस समय जैसे भी ये है, इसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। आप एक काम करो, इसे 90 एंगल तक घुमा दो। इसे अगर आप 90 एंगल तक घुमा देंगे तो थीटा 90 रख के देखिए तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब ये 90 डिग्री पर होता है तब इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। रीजन, इतना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया है, रिजल्टेंट वर्क कितना आया है, रिजल्टेंट वर्क सिर्फ इसको ले आने में। अगर आप
इसे घुमाने में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक घुमा देते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो Pe आएगा प्लस में। तो रिजल्टेंट वर्क जो आया था -Pe आया था, मतलब ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने खुद काम किया था। लेकिन आप इसे इक्विलिब्रियम से अगर 90 तक घुमा देते हो तो आप Pe वर्क करोगे, तो -P और +P वैसे भी 0 हो जाएगा। तो इसकी जिस समय 90 डिग्री पर होता है उस समय इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब जरा आप सोचो, जैसे यहां से आप इसे अगर छोड़ देते हो, यहां से आप इसे ऐसे छोड़ देते हो तो फिर इसी सिचुएशन में आ जाएगा, तो इसका वर्क जो है फिर से इस पर फील्ड वर्क करेगा, तो जितना वो करेगा वर्क उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अब देखिए, इसका एक तरीका और है आपके पास। जैसे देखिए, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, W इज इक्वल टू Pe। Pe जो है आपका cos θ1 माइनस cos θ2, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो अब हाँ सही तो है, P इज इक्वल टू cos θ1 माइनस cos θ2। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर उसे θ1 से θ2 तक घुमाया जाता है तब। तो मैं इसको फिर से रिपीट करूं, अगर आप यहां पे देखो θ 90 रखो तो cos 90 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब जब ये 90 पर रहेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है। आप छोड़ देंगे फिर यहां तक आ जाएगा, तो वह वर्क, जितना वर्क उस समय हुआ रहेगा वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा जिस सिचुएशन में रहेगा। यह मतलब जब ये देखिए, फिर से मैं एक बार इसको अच्छे से क्लियर करता हूं। जब इनफाइनाइट पे था तो इसकी एनर्जी 0 थी, आप इसे ले आए फिर घुमा दिए, तो यहां पर इसकी एनर्जी इतनी है। तो चाहे इनफाइनाइट से ले आकर आप घुमा दो या 90 से यहां तक घूम जाए, पोटेंशियल एनर्जी तो उतनी होनी चाहिए। तो अब हम इसे ऐसे, मतलब इस तरह से घुमाएंगे, 90 से थीटा तक रोटेट करा देंगे। तो मान लेते हैं पहला एंगल 90 था, तो θ1 इज इक्वल टू 90 है और θ2 इज इक्वल टू थीटा है। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एट एंगल थीटा, इसे यू से दिखाएंगे या यू थीटा से दिखा सकते हो, इज इक्वल टू वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री टू θ2 इज इक्वल टू थीटा। मतलब θ1 इज इक्वल टू 90 से θ2 इज इक्वल टू थीटा तक रोटेट कराने में जो वर्क आएगा वह वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। मैं इसी फार्मूले को दोबारा डिराइव कर रहा हूं। अब देखिए, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो W इज इक्वल टू हाँ, तो U इज इक्वल टू, यहां पे θ1 की वैल्यू आप 90 रख देंगे, θ1 की वैल्यू 90 और θ2 की वैल्यू थीटा। तो cos 90 की वैल्यू 0, तो U इज इक्वल टू P cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos थीटा, तो U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूले को 2 बार निकाला। अब देखिए, एक फाइनल मैं आपको बता दूं, जब ये डाइपोल इनफाइनाइट पे था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। आप ले आए और आपने इससे घुमाया पहले मेथड में, ठीक, इतना फार्मूला आपको मिला था। जब ये 90 पे रहता है तब भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो 0 कंडीशन से जब यहां तक घुमा दिया गया तो इस बार फील्ड ने घुमाया, तो जब यहां से यहां तक घुमाने में जो वर्क आएगा, भाई यहां पे 0 है तो यहां से घुमाने में जो आप वर्क करेंगे वही वर्क आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 तरह से डिराइव की। फिर अपने अगले वीडियो में मिलते हैं फिर किसी नए मतलब अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।